से रिलेटेड ही कुछ बात करते हैं। अच्छा जी, तो अभी आप जैसा वीडियो में देख चुके हैं कि 67वां बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो रहा है और यहाँ पे एक स्टूडेंट्स मिले हैं, सीनियर स्टूडेंट। इनसे बात करते हैं कि पहले आप अपना परिचय दे बता देते हैं। मेरा नाम रंजीत है और मैं मधुबनी ज़िला का रहने वाला हूँ और यही 67वां बीपीएससी का परीक्षा मैंने दिया है। ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है सर? ये मैंने तीसरा चौथा बार है मैंने दिया। और उसके साथ कोई पार्ट टाइम जॉब या स्टडी ऐसा या फिर फुल टाइम पढ़ाई करते थे? हाँ, हम टीचर हैं, अभी बिहार नियोजित शिक्षक हैं। यही वर्तमान में जो है छठा 6 to 8 का जो है छठा नियोजन जो है प्रक्रिया हुई है, नियोजन के द्वारा हुआ है छठा चरण का, उसमें हम शिक्षक भी हैं। और ठीक ठाक क्वेश्चन जो है ठीक ठाक, ना भारी ना हल्का और सामान्य स्तर का। और ऐसा विश्वास है कि अच्छा तैयारी करे, यदि कोई ढंग से यदि 6 महीना 7 महीना तो पीटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है विद्यार्थियों के लिए। लेकिन हाँ सर, आपका एक्सपीरियंस है बिहार को लेकर और एग्ज़ाम को लेकर, तो कितना सुधार हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग में या फिर एग्ज़ाम में कि हर साल कंटिन्यूली ये एग्ज़ाम हो जाए, इसका रिज़ल्ट आ जाए और जॉब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए 1 साल के अंदर? इस पे आपका एक्सपीरियंस है? खैर बीपीएससी में तो ठीक ठाक हो रहा है, इसमें परीक्षा समय पर ही हो जाती है और रिजल्ट भी समय पर ही दे दिया जाता है। लेकिन शिक्षक वाला में जो है वो उसमें जो है बहुत राज्य में जैसे जो है वो 2 तरह 3 तरह का शिक्षक का बहाली होता है, तो यहाँ पर सिर्फ नियोजित शिक्षक का ही बहाली होता है जिसका वेतन बहुत कम है। तो यहाँ पर शिक्षक का भी जो है नियमित शिक्षक का भी बहाली होना चाहिए और नियोजित का भी जो है, ताकि सबका सम्मान मिले। और बीपीएससी का ये परीक्षा जो होती है कंबाइंड संयुक्त परीक्षा, वो ठीक ठाक परीक्षा हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। बहुत प्रदेश बिहार से बहुत आगे है। बिहार, उत्तर प्रदेश बहुत रीजन के जो हाँ, जैसे तो दिल्ली बहुत आगे है। दिल्ली एकदम टाइमली सब चीज़ें एकदम करता है और बहुत ढंग से जो है दिल्ली हुआ और झारखंड, महाराष्ट्र और बहुत प्रदेश है, वहाँ पर सब चीज़ सही ढंग से हो रहा है, सुचारू ढंग से। लेकिन बिहार में जो है अनियमितता है, ढंग से नहीं चल रहा है बिहार में। और क्वेश्चन पेपर का थोड़ा दिखा देते हैं अगर से तो। क्वेश्चन पेपर जी जी जी, कैसा रहा एग्ज़ाम सर? अच्छा रहा। और आपका एक्सपीरियंस बीपीएससी को लेकर या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि आदमी ऑप्शनल लेके चलता है, तो आपका कोई ऑप्शनल है या ऐसा कुछ? जी, एक्चुअली मैं यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ साथ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अपना परिचय इन शॉर्ट में दे। मेरा नाम सौरभ कुमार है, मैं लखीसराय का निवासी हूँ बस, और मैं पटना में तैयारी करता हूँ। क्वालिफिकेशन सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सा ऑनर्स है? मैंने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है और अभी बस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा हूँ। फुल टाइम स्टूडेंट हैं या फिर अगर से बहुत से टाइम ऐसा होता है कि स्टडी के साथ कुछ काम भी होता है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए? मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ। पहले मेरे पास एक जॉब था, अभी मैंने उससे ब्रेक लिया हुआ है। तो थैंक यू सर। क्वेश्चन दिए हैं तो क्वेश्चन पेपर अंदर का माहौल कैसा था सर? जो अंदर का माहौल बहुत शांतिपूर्ण था, वो सब उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। सफाई सुथरा भी ठीक ठाक ढंग से थी। बहुत जगह जो है वो बहुत जगह परीक्षा मैंने बीपीएससी का दी है, वहाँ पर सफाई सुथरा नहीं रहती थी, लेकिन यहाँ पर ठीक ठाक व्यवस्था था। और कॉलेज के स्टाफ का बिहेवियर? हाँ, उन लोगों का कॉलेज के स्टाफ सब का बिहेवियर बहुत अच्छा था और बहुत शांति ढंग से सब ठीक ढंग से करवाए हैं जो है परीक्षा। और ये सब शांतिपूर्ण माहौल था, ये सब में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन पेपर थोड़ा समझा देते सर कैसे? क्वेश्चन पेपर है, लेकिन ये बीपीएससी संयुक्त परीक्षा जो होती है इसमें 5 ऑप्शन दिया जाता है, उसमें से चयन करना रहता है, जिसमें 5वां ऑप्शन रहता है कोई नहीं अधिक जो है। तो ये कुछ यूनिक चीज़ यहाँ पर लाया गया है, लेकिन इसकी थोड़ा टफनेस भी बढ़ा देती है, इसकी ये टफनेस। हाँ, इससे इसकी टफनेस जो है बढ़ाती है, इसको टफ कर दिया जाता है, भारी कुछ कर दिया जाता है। इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, लेकिन खैर है तो कोई बात नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं
विद्यार्थी के लिए अच्छी बात है। विद्यार्थी को सहायता मिलती है। बहुत राज्य में निगेटिव मार्किंग भी किया जाता है, तो कुछ मायने में बहुत हद तक अच्छा भी है, बहुत हद तक ख़राब भी है। और ये बाइलिंगुअल है क्वेश्चन पेपर, दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है? हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट को इंग्लिश में समझ में आता है, जो कि CBSE बोर्ड से अक्सर हाँ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम में जो है क्वेश्चन समझने में सहूलियत होगी। लेकिन बिहार बोर्ड के अक्सर हाँ स्टूडेंट हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए हिंदी मीडियम में ही जो है ज़्यादा सहूलियत होती है। तो क्वेश्चन स्तर भी ठीक ठाक सामान्य, न भारी न हल्का जो है, और अच्छे ढंग से यदि पढ़ाई किया जाए तो पास करना बड़ी बात नहीं है। और जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या आप सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें? बुक्स रिकमेंड करना चाहें ऐसा कुछ, या कोचिंग या सेल्फ, कौन सा तरीका सही रहेगा? सबसे वो मैं सीटेट TET सब लगा के 10 बार पास किया हूँ। सीटेट, बिहार TET, STET सब लगा के जो है टोटल ये 2-3 साल के अंदर जो है पूरे 10 बार मैं पास कर चुका हूँ। तो विद्यार्थी को मैं स्व-अध्ययन का सबसे बड़ी राय देता हूँ, क्योंकि अब कोचिंग करेंगे, जाने आने में उसका समय जो है उसमें लैप्स करेगा, उसमें समय व्यतीत होगा जो है। तो सबसे अच्छा है, सबसे बड़ी बात है कि स्व-अध्ययन करें, और जो किताब सब मिले BPSC संबंधी उसका एकदम लगातार उसका पढ़ाई करते रहें। नियमित रूप से 6 घंटा 7 घंटा एकदम पढ़ें और मन लगा के पढ़ें, और 6 महीना यदि पढ़ेंगे तो पास करना कोई भारी बात नहीं है। स्व-अध्ययन सबसे बड़ी बात है। कोचिंग ट्यूशन के लिए मैं कोचिंग ज़्यादा मायने नहीं रखता है, सेल्फ स्टडी आप जितना अच्छा से कर सकें वो सही रहेगा। हाँ, सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी बात है। सेल्फ स्टडी जितना कीजिए, और वो इसी कारण से मैं सेल्फ स्टडी किया ही, तो सीटेट, बिहार TET सब जितना भी था, STET, वो सब मैं सिर्फ 4 महीना मैं सेल्फ स्टडी किया। तो उसके बाद मैं अक्सर हाँ नहीं पढ़ पाता हूँ, फिर भी मैं परीक्षा देने के लिए जाता हूँ तो पास कर जाता हूँ। सीटेट, बिहार TET तो टोटल लगा के 10 बार हो चुका है। तो इसलिए सेल्फ स्व-अध्ययन सबसे बड़ी बात है। इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है सर, ये PPSC का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है? रिजल्ट तो अक्सर हाँ 2-3 महीना में आ जाता है। इसका भी वही 2-3 महीना में आ जाएगा। रिजल्ट में ज़्यादा दिन नहीं लगता है। इसका जो है BPSC का रिजल्ट जो है वो समय पर बिहार सरकार दे देती है। लेकिन और सब भी जो है परीक्षा है वो सब का भी लेना चाहिए। जो है बिहार में वैकेंसी बहुत कम रहती है। सिर्फ BPSC में SSC, रेलवे, इस टाइप की जो NTPC, हाँ बहुत तरह की परीक्षाएं हो सकती है। चाहेंगे तो सरकार की मानसिकता सही होनी चाहिए। विद्यार्थी को जो है रोज़गार देने का, यदि मानसिकता यदि बना लेगी सरकार, तो बहुत तरह के रोज़गार वो चाहेंगे तो ले आ सकते हैं। लेकिन मानसिकता बिहार सरकार की है नहीं बिहार के बच्चों को रोज़गार देने का। इसलिए बिहार से वो पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं चाहूँगा कि बिहार की धरती जो है, यहाँ के बच्चे यहाँ पर रह के पढ़ाई करें और यहाँ पर जो है अच्छे जॉब में जाएं, ताकि बिहार का नाम रोशन हो। और सर बिहार की उन्नति कैसे हो सकती है इन शॉर्ट में? बिहार की उन्नति सरकार यदि शिक्षक समाज के आर्किटेक्ट कहलाते हैं, तो आप शिक्षक भी हैं, और जो न्यू जनरेशन आएगी उनकी जिम्मेदारी शिक्षक पे बहुत ज़्यादा होती है। तो एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी है कि वो ऐसे स्टूडेंट्स पैदा करें जो बिहार को और देश को आगे लेकर जाए? हाँ, तो पहले जैसे शिक्षक में बहाली होती थी जो है वो डायरेक्ट हो जाती थी, जो है मुखिया और प्रमुख सब का मिली भगत के द्वारा जो हो जाती थी परीक्षा। उसका जो है किसी प्रकार जो है वो बिना मेरिट का ही जो है जैसे जो होता था, न्यूनतम अंक वाले को जो है उसमें सिलेक्शन कर दिया जाता था। वो नहीं होना चाहिए। जो है जो मेगा अंक बनता था वो, और उसके बाद जो है वो परीक्षा का स्तर जो है वो जो ठीक ठाक होना चाहिए। जो है अभी जैसे वर्तमान में जो है STET का रिजल्ट बिहार सरकार दी है, तो शुरुआत में नोटिफिकेशन आया हुआ था कि नोटिफिकेशन के आधार पर ही जो है उसमें सिलेक्शन होगा, और लेकिन बाद में जो है नोटिफिकेशन के आधार पर नहीं, उसमें मानसिकता बिहार सरकार की है। वो नॉन मेरिट और मेरिट सबको एक साथ तुलना कर रही है, जबकि शुरुआत में वो मेरिट वाले को स्थान देने की बात उन्होंने सरकार कही थी। जो है इसलिए जो है बिहार सरकार यदि चाहे तो बहुत उन्नति उनकी मानसिकता होनी चाहिए कि बिहार के लोगों को, बिहार के बच्चे को, स्टूडेंट को जो है किस प्रकार आगे बढ़ावें।
और उनकी मानसिकता पर भी निर्भर करती है। थैंक यू सर, थैंक यू टाइम देने के लिए, थैंक यू। धन्यवाद।